Hey everyone, we have covered till here. Now moving towards that is as per Gandhi ji, politics means गांधी जी के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का क्या मतलब था? इट इज द एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, जिसमें पब्लिक वेलफेयर हो वैसी एक्टिविटी इज कॉल्ड पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू गांधी जी. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन वाज गिवन बाय द गांधी जी वाज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए. ठीक है. बिकॉज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लीड्स टू डोमिनेटिंग फीचर्स एंड ऑल. ठीक है. अगर पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी तो अच्छे से कैपेबल हो जाएगी स्टेट को एडमिनिस्टर करने में, और फिर एक डोमिनियन स्टेटस क्रिएट नहीं होगा. टू एनकरेज विलेज पंचायत को एनकरेज किया जाए. बिकॉज गांधी जी समझते थे ये जब आप ग्रास रूट लेवल को ठीक करोगे ना, उसके बाद ही पहले आप गांव को सुधारो. ठीक है. उसके बाद आगे जाके अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट कहीं होगी. ठीक है. एंड कंट्रोल देयर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और विलेज पंचायत का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रखा जाए. ओके. नॉट फीचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ गांधीयन मॉडल. गांधीयन मॉडल का पॉलिटिक्स का कौन सी ऐसी चीज है जो फीचर नहीं था? ये क्वेश्चन था. तो अथॉरिटी. ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ स्टेटलेस सोसाइटी. वो एक स्टेटलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे. एंड द फीचर्स ऑफ द गांधीयन पॉलिटिक्स वाज एथिक्स, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी. दीज थ्री you should keep focusing on these three things if you want to follow the Gandhian model of politics. ठीक है. nephew of गांधी जी, मदन लाल गांधी, फर्स्ट यूज द टर्म सत्याग्रह. इन्होंने पहली बार सत्याग्रह टर्म यूज की. लेटर ऑन गांधी जी इम्प्रोवाइज्ड द वर्ड्स एज सत्याग्रह. इसको सत्याग्रह को गांधी जी ने सत्याग्रह में कन्वर्ट कर दिया. और सत्याग्रह का मतलब इंग्लिश में क्या है? इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ. ट्रुथ पर, सच्चाई पर अड़े रहना. ओके. चंपारण सत्याग्रह. It was started in 1917. It was the first successful सत्याग्रह. गांधी जी बेस्ट नोन फॉर. गांधी जी किसके लिए जाने जाते हैं? आपने पैसिव रेजिस्टेंस सुना होगा ना. That the use of passive resistance is to achieve the Indian independence. Indian independence को अचीव करने के लिए पैसिव रेजिस्टेंस जरूरी है. अब ये पढ़ा तो हमने है, बट हर कोई इसको समझाता नहीं अच्छे से. पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप बेयरिंग द एक्शंस, आप एक्शंस बेयर कर रहे हो अथॉरिटी के विदाउट रिएक्शनरी ऑफेंसिव एक्शन. आपका कोई ऑफेंसिव और वायलेंट एक्शन नहीं है उसके बिना. ठीक है. तो पैसिव रेजिस्टेंस गांधी जी के अकॉर्डिंग था कि बाय नॉट ओबेइंग द रूल ऑफ द अथॉरिटी. आप जो रूल्स और रेगुलेशन से अथॉरिटी के वो नहीं माने, ना कि ये कि मार धाड़ का रास्ता अपनाए. वो जो भी एक्शंस कर रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहे, तो आप यू कैन फाइट विद नॉट ओबेइंग दैम. ठीक है. उसको ओबे नहीं करिए. तो दैट इज कॉल्ड द पैसिव रेजिस्टेंस. जो भी एक्शंस हमारे ऊपर किया जा रहा है उसका रिएक्शनरी ऑफेंसिव एक्शंस हमें नहीं करने हैं. ठीक है. बिकॉज एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन ना. वो ऑफेंसिव भी हो सकता है, बट नहीं, गांधी जी का मानना नहीं, ये नहीं था. गांधी जी यूज्ड द पैसिव रेजिस्टेंस. दैट मीन्स दैट इज नॉट वायलेंट इन नेचर. आप डिसओबे कर दीजिए. सिविल डिसोबीडियंस भी आया था इसी पर. तो आप डिसओबे कर दीजिए, रूल्स मत मानिए, स्ट्राइक कर दीजिए, बट ये वायलेंस मत क्रिएट करिए. ठीक है. स्ट्रगल बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका टर्म्ड एज इनएक्टिव रेजिस्टेंस. गांधी जी की जो स्ट्रगल थी साउथ अफ्रीका में, दैट वाज टर्म्ड एज इन एक्टिव रेजिस्टेंस. इनएक्टिव रेजिस्टेंस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव. ठीक है. द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट एक्टिव आप इसे कह सकते हो. तो इट वॉज जस्ट द साइकोलॉजिकल इंटरमीडिएशन ऑफ वर्बल. मतलब कोई एक्टिविटी में नहीं थे गांधी जी उस टाइम. इट वॉज ओनली द साइकोलॉजिकल इंटरमीडिएशन ऑफ वर्बली. ठीक है. इट वॉज ऑल अबाउट द वर्बल, नथिंग मोर देन दैट. लेटर गांधी जी चूज सत्याग्रह. फिर उन्होंने बाद में सत्याग्रह को चूज किया. उसके बाद गांधी जी ने डिफ्रेंशिएट किया किसके बीच में? between the सत्याग्रह and inactive resistance, and he defined is inactive resistance को उन्होंने एक political tool के उससे define किया, and सत्याग्रह is the moral power. He compared it with the north and south pole which can never meet. नॉर्थ और साउथ पोल से की तरह उन्होंने कंपेयर कर दिया इनएक्टिव रेजिस्टेंस को और सत्याग्रह को, गांधी जी ने. ठीक है. अगेन डिस्ट्रक्शन, द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद फॉरेन क्लोज. बाहर के फॉरेन क्लोज से डील करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या था? डिस्ट्रक्शन. ठीक है. किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने. गांधी जी बॉयकॉट ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स.
ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था बिकॉज ब्रिटिश कंसीडर्ड इंडिया एज द मेजर मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर। बिकॉज ब्रिटिश क्या करते थे कि इंडिया को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बना के रख दिया था, बहुत कम दामों में मैन्युफैक्चर करवाते थे, उसके बाद दे यूज टू एक्सपोर्ट दैट, और एक्सपोर्ट करने के बाद दे यूज टू सेल इट ऑन दी डबल ट्रिपल प्राइसेस। तो उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट होता था और इंडिया को बहुत ही इससे नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा। तो गांधी जी ने कहा था कि अब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट कर देंगे, और वही मैन्युफैक्चर करके इंडिया में भी इंडियंस को भी वो महंगे प्राइस में बेचते थे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, अब इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने अरेंज करने या तो कर दिया है, बट क्वेश्चन में ऐसे नहीं था। तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद फेब 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उसके बाद मार्च 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। फिर 1919 में रॉयलेट एक्ट आया था, सत्याग्रह अगेंस्ट दी रॉयलेट एक्ट। उसके बाद 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी, ये एक चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी थी। इसके मेंबर्स क्या थे? डीजे रेड, एफजी स्ले प्रिसाइडेड दिस कमेटी। ठीक है, महात्मा गांधी, एलसी अडामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह एंड जी रेनी, these all were the members of the Champaran Agrarian Inquiry Committee. Next, Champaran Satyagrah. It was started on 1970. It was the first civil disobedience movement led by Gandhi ji. It was the first civil disobedience movement led by Gandhi ji. ठीक है, ये क्वेश्चन था। Indigo cultivation in India declined by beginning of 20th century. 20th century के स्टार्ट होते ही बिगनिंग में ही इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो इंडिया में डिक्लाइन हो गया था। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल एट दैट मच। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। अब इंडिगो का यूज करना लोगों ने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस वर देयर। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था? इन 1917 ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट। ठीक है, पीजेंट्स ने ज्वाइन कर लिया था इसको। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधी जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट। रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन इन राजकोट, हमने पढ़ा है पीछे लास्ट वीडियो में। उसके बाद मैरिड कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13, स्टडीड लॉ एट इनर टेम्पल इन लंडन। ठीक, मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रस्किन, गांधी जी वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द जॉन रस्किन्स बुक दैट इज अनटू द लास्ट। मूवमेंट नॉट रिलेटेड टू गांधी जी से रिलेटेड मूवमेंट जो नहीं था, दैट वाज द स्वदेशी मूवमेंट, बिकॉज इट वाज स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल व्हेन गांधी जी वाज नॉट इन दिस सिनेरियो। एक्चुअली ही वाज नॉट इवन इन इंडिया में ही नहीं थे एट दैट टाइम। गांधी जी वाज इन साउथ अफ्रीका। सो वाज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, क्यों हुआ था? पार्टीशन ऑफ द बंगाल, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद कंट्रीब्यूटेड अप टू कंटिन्यूड अप टू 1911, 1905 से 1911 तक चला था ये। ड्यूरिंग दिस पीरियड गांधी जी वाज इन साउथ अफ्रीका। विच सत्याग्रह नॉट लेड बाय गांधी जी? बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, इट वाज लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी डीपेस्ट कन्विक्शन वाज रिफ्लेक्टेड इन अ बुक, जो कि किसने लिखी थी? जॉन रस्किन ने, अनटू द लास्ट। और मैसेज, महात्मा गांधी गॉट द मैसेज फ्रॉम दिस बुक। व्हाट वाज दैट मैसेज? गांधी जी मेंशन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है ना, इफ आपने पढ़ी हो, उसमें उन्होंने मैसेज दिया है, उसमें उन्होंने बताया है दैट व्हाट मैसेज डिड ही गेट फ्रॉम दिस बुक? द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। एक पर्सन का गुड जो है वो, मतलब एक इंसान का भला सबके भले में। ठीक है, तो गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन इन दी गुड ऑफ ऑल। अगर सबका अच्छा है तभी एक, मतलब ठीक है, गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन इन दी गुड ऑफ ऑल, मतलब सबकी भलाई में ही एक इंसान की भलाई है, एक की भलाई में सबकी भलाई, मतलब इस टाइप से। ठीक है, गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ, किस किस के काम से इन्फ्लुएंस हुए थे ये आप समझ तो गए ना? द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। अगर सब खुश हैं तभी एक इंसान खुश है। मतलब वही ना कि आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सबके भले के बारे में सोचिए, इन शॉर्ट। ठीक है,
आपको सिर्फ अपनी, यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश, ठीक है, आपको दूसरों के बारे में भी सोचना है, वही है। गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ रस्किन, टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय का फेमस कोट था, एक क्या था, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जो किंगडम है गॉड का वो आपके अंदर ही है। टॉल्स्टॉय एंड थोरो, दीज वर द सेक्युलर राइटर्स, ठीक है, इनको रिलीजन से मतलब नहीं था और ये ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते थे। सो दीज ऑल वर द सेक्युलर राइटर्स। Inspired Gandhiji and became the base of his non-violence movement. गांधी जी इस कोट से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे, जो कि किसका था, टॉल्स्टॉय का था, और उसी का बेस बना था नॉन वायलेंस मूवमेंट। वाइकोम सत्याग्रह, ये सुना है? वाइकोम सत्याग्रह क्या था? इट वाज अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। Wycombe Satyagraha was against the untouchability and caste discrimination. Mahatma Gandhi participated indirectly in this satyagraha. So question ऐसे आ सकता है, in which of the following is in which Mahatma Gandhi did not participated directly or Mahatma Gandhi indirectly participated? तो वो that is Wycombe Satyagraha. It was in the year 1925. अब मूवमेंट इन त्रावणकोर केरला में हुआ था ये फॉर द टेम्पल एंट्री ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी ना, उनको टेम्पल में एंटर नहीं करने दिया जाता था। गांधी जी, स्टेटमेंट्स अबाउट गांधी जी, फॉट हार्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल्स, ठीक है, इनके लिए लड़े थे गांधी जी, कास्टलेस अनटचेबल्स के लिए। लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। बिगिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। सर्विस टू हरिजन्स, ठीक है, इट वाज द प्राइम प्रायोरिटी ऑफ गांधी जी। गांधी जी के प्राइम प्रायोरिटी जो थी ना, वो थी सर्विस टू हरिजन्स की सेवा करना। फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। अब ये फादर ऑफ नेशन जो महात्मा गांधी को कहा जाता है, किसी ने तो शुरू किया होगा ना, किसी ने तो कहा होगा। तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन? ऑन 6th of July 1944, Subhash Chandra Bose addressed to Gandhi on आजाद हिंद रेडियो। आजाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने 6th of July 1944 को गांधी जी को एड्रेस किया था। क्या कहते हुए? इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की आखिरी लड़ाई फॉर इंडिपेंडेंस हैज बिगन, शुरू हो चुकी है। द फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे नेशन के फादर, दैट इज none of the other, that is only Gandhi ji, in his holy war of India's liberation, we ask for your blessings and good wishes, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको दे देंगे वर्ड्स और बोल देंगे who said this, तो सुभाष चंद्र बोस said this। प्रीफिक्स महात्मा प्रीफिक्स किसने लगाया था? इट वाज एडेड ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नौ अखाली, ठीक है। इस टाइम सेक्रेटरी कौन था महात्मा गांधी का? दैट वाज द प्यारेलाल, एंड ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दांडी मार्च। गांधीयन फॉलोअर्स, अ टीचर बाय प्रोफेशन, हु वाज दैट? दैट वाज द जेबी कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्दो Rajendra Prasad became a teacher for some time, but basically he was a lawyer. तो question अगर आता है that who was the follower of the Mahatma Gandhi, who was also a teacher by the profession, तो अगर उसमें जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद दोनों ऑप्शंस रहते हैं, तो फिर आप यू विल गो फॉर दी जेबी कृपलानी, बिकॉज राजेंद्र प्रसाद तो बेसिकली एक लॉयर थे ना, वो कुछ टाइम के लिए। अगर बाई चांस अगर ऑप्शन में जेबी कृपलानी नहीं है और राजेंद्र प्रसाद है, then you would go for राजेंद्र प्रसाद। Served as AICC treasurer for many years and went to jail in 1930। अब ये क्वेश्चन है, उन्होंने AICC के treasurer for many years and went to jail, उसके बाद जेल भी चले गए। कौन थे? जमनालाल बजाज, ठीक है। He was also the Congress activist। In May 1930, FICCI decided to boycott Round Table Conference, okay।
कॉटन मर्चेंट भी थे, ये इंडियन कॉटन मर्चेंट, बैंकर भी थे, कांग्रेसमैन भी थे, क्लोज एसोसिएट टू गांधी जी, एंड गांधी जी यूज टू कॉल फिफ्थ सन। गांधी जी के 4 बेटे थे ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है। तो हु वाज दैट? दैट वाज दी ही वाज दी जमनालाल। ब्रिटिश गेव टाइटल ऑफ राय बहादुर टू जमनालाल। ब्रिटिश ने राय बहादुर को टाइटल दिया था, जमनालाल को टाइटल दिया था ऑफ राय बहादुर, बट इन 1921 ही डिनाउंस्ड इट, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, रखो अपने पास। चार्ल्स एंड्रयू को दीन बंधु भी कहा जाता है, दीन बंधु एंड्रयूज भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज ही वाज अ प्रोफेसर इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर थे। एंड इनको दीन बंधु इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू टैगोर, गांधी जी, गोखले, एंड ही हैड अफेक्शन फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडियंस के लिए इन्हें अलग से एक लगाव था। गांधी जी गेव टाइटल ऑफ दीन बंधु टू चार्ल्स एंड्रयू। ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, हु गेव द टाइटल ऑफ दीन बंधु टू whom? तो वही गांधी जी gave this title to Charles Andrew. Also became the president of All India Trade Union. All India Trade Union के president भी बन गए थे in 19 from the year 1925 to 1927 तक। He accompanied Gandhi ji as an associate in to Round Table Conference in London. ठीक है। नेक्स्ट, मौलाना शौकत अली अपोज द नेहरू रिपोर्ट। मौलाना शौकत अली ने नेहरू रिपोर्ट को अपोज कर दिया गया था। अब ये क्वेश्चन है, जेल विच जेल वाज नेम्ड एज मंदिर बाय दी गांधी जी? यरवदा जेल। ठीक है, यरवदा सेंट्रल जेल, इसको गांधी जी ने मंदिर कहा था। ही रोट यरवदा मंदिर आश्रम और ऑब्जर्वेंस, पब्लिश्ड इन 1932। ओके। At the time of India's independence, Mahatma Gandhi was not a member of the Congress. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम गांधी जी मेंबर नहीं थे कांग्रेस के। On the death of Mahatma Gandhi, who said this? The light of our lives has gone. किसने कहा था ये? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। एड्रेस्ड गांधी जी, अभी इसमें नोट्स में नहीं है ना, तो फिर अलग से आपको पेज ऐड करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे, और वो नेहरू रिपोर्ट। Who addressed the गांधी जी as one man boundary force? माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन ने कहा था, गांधी जी को एड्रेस किया था एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। Had commanded Mahatma Gandhi to spend the first year of India with his ears open but his mouth shut. तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को कमांड किया था कि फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिया जब वो आए थे, तो जो फर्स्ट ईयर उनका इंडिया में था, उस टाइम गोपाल कृष्ण गोखले ने कमांड किया था महात्मा गांधी को कि आप अपने कान खुले रखो बट माउथ शट। मतलब you just have to observe each and everything without saying, without uttering any word. ठीक है, अभी कुछ करना नहीं है एकदम जल्दबाजी में, बस अपने कान खुले रखने और हर चीज ऑब्जर्व करनी है with but his mouth shut. मुंह बंद करके अभी सब कुछ देखना है। ठीक है। Wrong means never takes us to the right end. So गलत तरीका कभी भी सही अंजाम तक नहीं पहुंचाता है। Who said this? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये कहना था कि गलत तरीका, मतलब आप अगर आज़ादी के लिए फाइट भी कर रहे हैं एंड इफ यू आर यूजिंग वायलेंस फॉर इट, तो वायलेंस इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, है ना। उसके आपको चाहिए इंडिपेंडेंस, रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए और सही चाहिए, और आप तरीका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इट डजंट वर्क लाइक दिस। इमोरल मीन्स कैन नॉट बी यूज्ड टू अचीव मोरल एंड्स। मतलब वही है कि इमोरल मीन्स जो इमोरल, मतलब आई थिंक इसको हिंदी में नैतिक का उल्टा कुछ होता है वो बोलते हैं। तो इमोरल मीन्स गलत तरीका, मतलब वही ना कि मोरल वैल्यूज आपकी लाइफ में नहीं ऐड कर सकता, मोरल एंड्स नहीं ऐड अचीव कर सकते आप बाय द इमोरल मीन्स। गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट फॉर whom? पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर्स। लो वेज दिया जाता था वर्कर्स को। एंड फर्स्ट सत्याग्रह ऑन इंडियन सॉइल जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, दैट वाज द in the 1917 at चंपारण। ओके। गांधी मेड फर्स्ट यूज ऑफ hunger strike
एज अ वेपन गांधी जी ने कब यूज किया था? फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक पर कब गए थे गांधी जी? दैट वाज इन अहमदाबाद स्ट्राइक। गांधी जी डिलीवर्ड फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया। कब डिलीवर की थी उन्होंने? वाराणसी, एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वाराणसी में इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी। फर्स्ट पब्लिक स्पीच ऑफ गांधी जी वॉज डिलीवर्ड इन इंडिया एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी में जो दी थी इन्होंने। गांधी जी लॉन्च्ड हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर को फ्री करने का मिशन गांधी जी ने कब कहाँ लॉन्च किया था? इन पटना। पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद इन 1917 और 18। सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, और जो सत्याग्रह गांधी जी के थ्रू स्टार्ट किया गया था अहमदाबाद में इन 1970, तो किसने पार्टिसिपेट किया था इसमें? इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है। अहमदाबाद एजिटेशंस बिटवीन द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड ओनर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल। अहमदाबाद जो एजिटेशन था ना, वो किस किस के बीच में था? वो क्लैश क्या था? इट वॉज द क्लैश बिटवीन द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते थे, एंड द ओनर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल के ओनर्स थे, उनके बीच में क्लैश था। ठीक है। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अनटू दैट। ठीक है, फास्ट पर चले गए थे वो। टू स्ट्रेंथन दी वर्कर्स, वर्कर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। मिल ओनर्स गेव अप, मिल ओनर्स ने गेव अप कर दिया। और क्या हुआ कंक्लूजन इसका? अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च फॉर कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, तो जीत होगी इसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। 1909 गांधी जी established his law firm in Johnsburg and lived there till 1910। ठीक है, गांधी जी ने स्टैब्लिश किया था 1903 में अपना एक लॉ फर्म, कहाँ पर? जॉन्सबर्ग, एंड लिव्ड देयर इन 1910। ठीक है। गांधी जी अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है। आगे गांधीयन इकोनॉमी। व्हाट वाज द गांधीयन इकोनॉमी? वाज लेड एम्फसाइज ऑन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए। सेंट्रलाइजेशन इज द ओपोनेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन वायलेंस सोसाइटी। सेंट्रलाइज्ड अगर आप किसी भी चीज को कर दोगे ना, पावर एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी, देन इट विल लीड टू नॉन वायलेंस सोसाइटी। तो सेंट्रलाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन।